मैं फिर कह रहा हूँ, सौरभ भारद्वाज या इनके जो भी मंत्री हैं वो सिर्फ घोषणाएं करेंगे। मुख्यमंत्री को इतना दर्द नहीं है कि 10 लोग दिल्ली के चले गए एक ही रात में और उनसे घर से नहीं निकला जा रहा, कहीं चुनाव प्रचार में बिजी होंगे। और आतिशी जिसका काम झूठ बोलना है, यहाँ के सच देखा नहीं जाएगा, इसलिए वो भी भाग रही हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है वीरेंद्र सचदेवा। दिल्ली में एक साथ आग के 2 हादसे, कृष्णा नगर और उसके बाद विवेक विहार, 10 लोगों की जान गई है। दिल्ली में अभी कृष्णनगर में होकर आया हूँ, 3 लोगों की वहाँ मृत्यु हुई और 7 यहाँ बच्चे जिन्होंने आंखें भी नहीं खोली थी। ये सीधा सीधा नेग्लिजेंस है दिल्ली सरकार की, दिल्ली के सरकारी विभाग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। क्यों ऐसी बिल्डिंगों को चलने की अनुमति दे रहे थे, क्यों इलीगल सिलेंडर रीफिलिंग हो रहे थे, क्यों कृष्णनगर में इलीगल पार्किंग चल रही थी या कमर्शियल व्हीकल बेचे जा रहे थे, ये जांच के विषय हैं। और लेकिन दिल्ली सरकार जांच करेगी नहीं। दिल्ली सरकार जांच की घोषणा करेगी, जैसे उन्होंने नरेला में की, मुंडका में की, अलीपुर में की, अनाज मंडी में की, करोल बाग के जो 2 होटल जले, अर्पित और रोमानिया, उसमें की। निकला क्या? कुछ कार्रवाई की क्या? हर बार जांच की बात करके वहाँ भी भ्रष्टाचार किया, पैसे वसूले और चुप हो गए। तो मेरी हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि ये 7 बच्चे जिन्होंने अपना जीवन अभी आंखें भी नहीं खोली थी, कम से कम इनको इस तरह की अपनी गंदी राजनीति में ना लाएं। जो जो अफसर जो भी इस नेग्लिजेंसी में आपको दिखाई देता है, चाहे वो दिल्ली सरकार का है, दिल्ली नगर निगम का है, दिल्ली फायर सर्विसेज का या XYZ किसी भी डिपार्टमेंट का है, उसको सूली पर टांग देना चाहिए। ये मेरी विनती है। सौरभ भारद्वाज ही यहाँ पर पहुँचे हैं, मुख्यमंत्री नहीं पहुँचे, ना ही यहाँ पर आतिशी जो कि महिला विकास मंत्रालय की मंत्री हैं वो भी नहीं पहुँची हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि इस पर जो भी कार्रवाई हो वो की जाएगी, उस पर भी नज़र बना के रखें। मैं फिर कह रहा हूँ, सौरभ भारद्वाज या इनके जो भी मंत्री हैं वो सिर्फ घोषणाएं करेंगे। मुख्यमंत्री को इतना दर्द नहीं है कि 10 लोग दिल्ली के चले गए एक ही रात में और उनसे घर से नहीं निकला जा रहा, कहीं चुनाव प्रचार में बिजी होंगे। और आतिशी जिसका काम झूठ बोलना है, यहाँ के सच देखा नहीं जाएगा, इसलिए वो भी भाग रही हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष जिनका साफ तौर पर कहना है कि इतना बड़ा मेडिकल नेग्लिजेंस है, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन बार बार जब इस तरीके के हादसे होते हैं, दिल्ली सरकार हर बार जांच के लेकर के सवाल खड़े करती है, लेकिन उसके बाद जांच में क्या निकलता है इस पर कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं होती है। और मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के मंत्री आखिरकार इस हादसे के होने के बाद कहाँ पर हैं, क्यों अब तक इस हादसे पर नहीं है, इसका सवाल जो है वो खड़े कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये बेबी केयर सेंटर है, जहां पर सिलेंडर जो है वो रिफिलिंग का काम जो है वो चलता था, जिसमें ब्लास्ट हुआ और उसके बाद 7 बच्चों की जान जो है वो चली गई है। फिलहाल दिल्ली बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि एक मेडिकल नेग्लिजेंस है, जो कि दिल्ली सरकार की एक बड़ी लापरवाही है। कई बार इलाके के लोगों ने इसकी शिकायत की और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हालात ये है कि यहाँ पर 7 बच्चों की जान चली गई और कई लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। और दिल्ली सरकार सिर्फ इस पूरे मामले पर लीपापोती जो है वो कर रही है, ये आरोप है बीजेपी का। कैमरा पर्सन शगुन भारद्वाज के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।